पीड़ा पीड़ा होता है। धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है और फिर मृत्यु। ये चार हमारे जीवन में बहुत बड़ा समस्या है। तो समस्या कुछ नहीं, समस्या भगवान का नाम जो जप करते हैं, भगवान का जो प्रसाद लेते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, बस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना कोई समस्या नहीं है, आसान से हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त मुक्ति पाने के लिए कोई इच्छा नहीं करते, आप मुक्ति पाने के लिए कोई साधन नहीं करते, बिना साधन से हो जाता है। साधन क्यों करना चाहिए? भगवान को सेवा करने के लिए, पाने के लिए। ये साधन, ये साधना भक्ति है। साधना भक्ति दो प्रकार होता है, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। तो माधवेंद्र पुरीपाद पुजारी को पूछा क्या क्या भोग लगता है, तो बोला थे अमृत के। तो द्वादश जो कुंडिका होता है, मृत कुंडिका हर रोज लगता है, ज्यादा तो लगता है 12। तो माधवेंद्र की इच्छा हुआ मैं भी इस प्रसाद को साथ ग्रहण करना चाहता हूँ। तो कैसा साथ है उसी प्रकार मैं भी गोपाल को चढ़ाऊंगा। परंतु उनके मन में ऐसा विचार है, हाय हाय क्या इच्छा, ये तो ठीक नहीं है, अभी भी भोग लगाया नहीं और मैं साथ ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की तो ठीक नहीं है। तो वहां से चल पड़े और सामने बाजार थे, बाजार में हरिनाम कर रहे थे, रात भर हरिनाम। पुजारी अमृत भोग लगाकर, अमृत के लिए भोग लगाकर फिर आरती करके तो सो गया। और रात में गोपीनाथ पुजारी को बोला, उठो उठो, हरि बोल, उठो। अभी क्यों नहीं, तो उठो, क्या है क्या है? तो मैं गोपीनाथ हूँ, उठो। अरे अभी तो समय है, अभी मंगल आरती का समय नहीं है। अरे उठो, मैं एक भांड खीर को छुपाया मेरे भक्त के कारण। मेरा भक्त है माधवेंद्र पुरीपाद, वो जो बाजार में अभी भी संकीर्तन कर रहे हैं, और ये जो खीर हंड उनको लेके गए। तो पुजारी स्नान करके भगवान को जगाया और देखा ये जो धोती का जो क्या बोलते हैं, हम छोड़ते हैं ना, और अंदर में भगवान ने एक भांड खीर छुपा दिया। तो उनका ही तो भोग है ना, तो छुपा लिया, गलत है, हैं? लेकिन भक्त लोग अभी भी बोलता है चोर। एक बार भगवान ने भक्त के लिए एक भांड खीर उन्होंने छुपाया, तो अभी भी भगवान को कहते हैं गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ। सब लोग प्रणाम करते खीर चोरा गोपीनाथ, जय ध्वनि करते खीर चोरा गोपीनाथ। तो भगवान को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान याद करते थे मैं माधवेंद्र पुरीपाद के लिए खीर चुराया। देखिए बचपन पे हो, अभी भी हो, कुछ खीरा हो, हीरा हो, चुराया तो वही लोग बोलेगा खीर खीरा चुरा है, खीरा चोर है। तो अच्छा लगेगा भाई, क्यों बोल रहे हो? मैंने एक ही खीरा चुराया और अभी भी तुम मेरे को खीरा चोर बोल रहे हो, ठीक नहीं है। परंतु भगवान को आनंद मिलता है, यह है भगवान और
भक्त के संबंध रिश्ता। भगवान भक्त को सेवा करना चाहते थे। जैसे भगवान को सेवा करने से भक्त को आनंद मिलता है, उसी प्रकार भगवान भी इंतजार करते हैं भक्त की सेवा के लिए, कब मौका मिलेगा हम सेवा करें। इसी रथ यात्रा वो सब आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक जगन्नाथपुरी के भक्त थे, उनका नाम है रघुदास, सुना है ना, कटहल चूड़ा और बहुत सारे लीला है रघुदास की। तो देख माधवेंद्र परिपात को दिया पुजारी ने। माधवेंद्र परिपात कहाँ है मालूम नहीं, बाजार में गए पुजारी, माधवेंद्र परिपात कहाँ है, कहाँ है, सब अंधेरा था। क्या है, मैं माधवेंद्र परिपात, आप माधवेंद्र परिपात है, दंडवत प्रणाम किया, आप माधवेंद्र परिपात है, धन्य है आपका जीवन, आपका भक्ति, भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए एक खीर भंड चुराया है, आप ले लीजिए, हरि बोल। तो माधवेंद्र सुनकर इतना उनका आनंद मिला, उनके शरीर में प्रेम हो गया, उन्होंने लिया और जितना एक खाते खाते उनके रोना आता है, अश्रु पुलक गदगद वचन सब अष्टशक्ति विकार प्रकट हुआ। तो उन्होंने खीर को एकदम खा लिया, खा के फिर जो वो भांडा था ना, मिर्च भांडा, उनको छोटा 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 करके वैसे यहाँ पे उत्तरी है, उत्तर में बांध लिया। फिर माधवेंद्र की बात ने विचार किया, मैं यहाँ रहूंगा तो लोग आएगा और मेरे पीछे पड़ जाएगा इसलिए हमको नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए। तो वहां से गोपीनाथ को प्रणाम करके नीलाचल के उद्देश्य यात्रा करें। तो फिर नीलाचल में आया, देखा भक्त लोग खड़ा हो, अरे आप माधव जय माधवेंद्र परिपात, जय माधवेंद्र परिपात। अरे आप क्यों है ऐसा कीर्तन करें ना, आप महान है, आपके लिए भगवान ने खीर चुराया, आपको कैसे मालूम, हमको मालूम हो गया। तो देखिए ऐसे बात होता है, अच्छा हो बुरा हो, जैसे भक्त बनना है तो उसी प्रकार भक्त बनना चाहिए, और पापी बनना है तो जगह मंदिर की तरफ पापी बनना है तो ऐसे नित्यानंद को आएगा और उठा के लेके जाएगा तो पतित पावन गौधरी, पतित पावन नित्यानंद को पतित है, सारा अवस्था से पतित है, जलाए माना, ऐसा पाप नहीं है, उन्होंने नहीं किया। शास्त्र में जितना प्रकार पाप का वर्णन है और नहीं वर्णन है वो भी किया है दोनों ने। और नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु ने दोनों भाई को प्रेम भक्ति दिया और दोनों ने आज रोज ब्रह्मचर्य मान गया ब्रह्मचर्य। फिर हर रोज 2 लाख जाप करते थे, मतलब 64 माला, 64 माला में 1 लाख होता है, 2 लाख जाप। उनका समाधि भी है, वो काटवा में है समाधि, माझे तला कहा जाता है। तब देखिए, तब माधवेंद्र परिपात नीलाचल में गए, राजा के साथ बात हुआ, जो भगवान गोपाल ने मेरे को भेजा है और मलय चंदन लाने के लिए, तो ठीक है। तो उन्होंने सब कुछ व्यवस्था किया, कर्पूर भी दिया, फिर उन्होंने आया, फिर
फिर जरा गोपीनाथ के पास आया, प्रणाम किया, तो गोपाल जी ने फिर दर्शन दे के बोला, मैं और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तुम एक गोपीनाथ को चंदन लगाओ। तो गोपीनाथ को चंदन लगा, वो है चंदन रखता महोत्सव, अक्षय तृतीया से शुरू होता है। तो एक माधवेंद्र त्रिपाद के बात मेरे को याद ऐसे इसलिए आया ना, नौ शचोति न कामशति, ब्रह्मभूत स्तर जो है नौ शचोति न कामशति, किस विषय में? भौतिक विषय में नौ शचोति न कामशति, परंतु भगवान को पाकर जो खो दिया है उनका कितना बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, वो है विरह, विप्रलंब भाव। तो माधवेंद्र त्रिपाद ने अंतिम समय भगवान को याद करके रोने लगा, इतना रोआ। तो उनका एक शिष्य थे, उनका नाम है रामचंद्र पुरी, वो बहुत निंदक थे, क्यों ना गुरु को उपदेश दिया, जब गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। उन्होंने बोला, आप तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है, आप क्यों रोते हैं? आपको रोना शोभा नहीं देते हैं। तब माधवेंद्र त्रिपाद ने बोला, जाओ, तुम्हारा मुख देखकर मैं मृत्युवरण करूंगा, मेरा सर्वनाश होगा, मैं नरक गति हो प्राप्त हूं, जाओ। और दूसरा है ईश्वर त्रिपाद, मैंने बहुत सेवा की, इतना सेवा की, माधवेंद्र त्रिपाद आशीर्वाद दिया, इसलिए भगवान स्वयं ईश्वर त्रिपाद को गुरु मानकर इस जगत को शिक्षा दिया। गुरु ग्रहण आवश्यक है, गुरु बिना इस संसारे नहीं आदि गति। गुरु का मनुष्यगण नहीं करना चाहिए। गुरु हमको जो आध्यात्मिक जो दिशा दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं और सिखाते भी, प्रगति कैसे हमको करना चाहिए सिखाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु बहुत आवश्यक है। हम जो कुछ सीखते हैं, जैसे लैपटॉप कैसे चलाना है, कैसे मोबाइल चलाना है, कैसे मृदंग बजाना है, कैसे करताल बजाना है, तो गुरु है ना। इसी प्रकार जब आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो गुरु का आवश्यक है। तो माधवेंद्र त्रिपाद फिर गोपाल के पास गए और वहां पे सेवा की। पानी हाटी चिड़ादरी महोत्सव नित्यानंद प्रभु ने चालू किया। महाप्रभु जब संन्यास लिया, महाप्रभु का उम्र उस समय 26 साल की, शेष भाग 1 महीना बाकी थे, मैंने 25 साल पूरा होने के लिए। तो माघ मास संक्रांति तिथि शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने संन्यास लिया। कहाँ पे संन्यास लिया? काटवा में। अभी भी महाप्रभु का जो केश है उनका समाधि है, और उसके पश्चात महाप्रभु को बाल कभी नहीं बड़ा हुआ ऐसे ही। तो यहाँ पे महाप्रभु संन्यास लिया है। वास्तव में महाप्रभु ने संन्यास मंत्र उनके गुरु को दिया है। देखिए तो ये संन्यास का मंत्र है कि ना? उनका गुरु का नाम क्या है? संन्यास गुरु केशव भारती। और महाप्रभु गया में दीक्षा ली, उनका गुरु नाम है ईश्वर त्रिपाद, तो माधवेंद्र त्रिपाद का शिष्य है। तो संन्यास लेकर महाप्रभु ने वृंदावन जाने के लिए विचार किया, परंतु नित्यानंद प्रभु ने
उनको भुलाकर शांतिवन में लाया और शांतिपुर में महाप्रभु 10 दिन बिताए। एकदम दिन रात नाम संकीर्तन, हरि कथा, प्रसाद, फेस्टिवल, सारे बांग्ला का भक्त लोग विशेष रूप से एक के छोड़कर सब आ गया। एक है विष्णु प्रिया ठाकुरानी, इन्होंने नहीं आई क्योंकि ये निषेध है, तो संन्यास ले लिया। तो महाप्रभु उनका माता को देखकर प्रणाम किया। माता ने उठाया और ऐसे बक्स में लगाया। माँ रोने लगा तो महाप्रभु ने बोला मैं तो संन्यास ले लिया, तो आप बोल तो मैं संन्यास छोड़ दूँगा। महाप्रभु माँ क्या बोले, आपका कोई बेटा संन्यास लेगा और संन्यास लेके बाद बोलेगा, जब आप बोलेगा तो मैं संन्यास छोड़ दूंगा, आप कैसे बोलेंगे? माता जी लोग बोलिए, हैं संन्यास छोड़ दो, घर में आओ। तो महाप्रभु का माँ सची माता बोला नहीं, संन्यास लिया तो संन्यास उनको रोक सका नहीं चाहिए, क्योंकि समाज जो संन्यास लेके छोड़ देता है समाज उनको निंदा करते हैं, वो निंदा हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए संन्यास लिया। परंतु वृंदावन मात जाओ, तुम पूजी में रहो। तो ये सब भगवान का परिकल्पना है, प्लान है। शास्त्र में वर्णन है, महाप्रभु संन्यास लेंगे, संन्यास लेते उत्कल में पूरी में रहेंगे, सब पूर्व वर्णित है, भविष्यवाणी है। तो महाप्रभु ने मातृ आज्ञा के अनुसार उन्होंने 10 दिन के बाद सबके विदा देकर चला गया पुरी में। और फिर उन्होंने दक्षिण भारत गया, 2 साल के बाद आया। भक्त लोग 3 साल महाप्रभु के साथ मिलने के लिए तो भक्त लोग, बांग्ला के भक्त लोग शिवानंद सेन के तत्वावधान से उन्होंने गए और रथ यात्रा में भाग लिया। और रथ यात्रा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। महाप्रभु ने सात संप्रदाय किया है और खुद सात होकर हर एक संप्रदाय में विराजमान है। और हर एक संप्रदाय को जो भक्त लोग सोचते हैं हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में, हमारे कीर्तन दल में महाप्रभु है। इसी प्रकार महाप्रभु ने ऐश्वर्य दिखाया, विशेष रूप से महाराज प्रतापरुद्र को बहुत सारे सुंदर वर्णन अलग। तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद 5 साल समय महाप्रभु ने सोचा मैं वृंदावन जाऊंगा। तो फिर वृंदावन जाने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल होकर, बांग्ला होकर गए। जाते समय महाप्रभु ने पानी हाटी में आए थे, वहाँ पे राघव पंडित का घर है। हरे कृष्ण। राघव पंडित कृष्ण लीला में धनिष्ठा गोपी हैं। तो उन्होंने महाप्रभु लीला में भाग लिया। तो महाप्रभु आया, एक रात वहाँ पे बिताया। फिर वहाँ से स्थाली शहर जहाँ ईश्वर प्रीतपाद का जन्म स्थान, वहाँ होकर फिर कचरा पड़ा, वहाँ शिवानंद सेन का घर है, होकर तो शांतिपुर गए। शांतिपुर होकर मायापुर आए। तो बहुत सुंदर वर्णन है। महाप्रभु पुलिया, जो पुलिया मतलब पोल द्वीप, जिस 9 द्वीप है ना, इसमें एक द्वीप है पोल द्वीप। उन्होंने वहाँ रुका और जो भक्त ने, जो लोग महाप्रभु की निंदा किया, भक्तों की निंदा किया, अपराध हुआ, सबको अपराध खंडन करके प्रेम दिलाया।
फिर महाप्रभु ने गए राम के लिए, जहाँ पे रूप सनातन थे। उनका नाम उस समय था साकर मल्लिक दबीर खास, नवाभूषण साहब नाम दे दिया। तो महाप्रभु आया, दो भाई तो सुना ही है, महाप्रभु ने आया है। तो रात में दो भाई आया और अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद हरि भक्तगण के साथ मिलित होकर उन्होंने प्रणाम किया, आदेश लिया। फिर महाप्रभु ने दोनों भाई को स्वीकार किया। उनका जो चरण कमल दोनों भाई के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। तो उनका नाम रूप सनातन। फिर महाप्रभु ने वृंदावन के उद्देश्य यात्रा की, परंतु उस बार उन्होंने वृंदावन नहीं गए, वहां से वापस गए पुरी। फिर पुरी जाते समय तो जब महाप्रभु ने शांतिपुर आए थे ना संन्यास लेने के पश्चात, तब रघुनाथ दास आए थे। रघुनाथ दास बोले मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तो नहीं घर में जाओ। वापस आए, फिर शांतिपुर आए, रघुनाथ दास फिर आए। उस समय तब मैं ही जाऊंगा, महाप्रभु कृपा कीजिए मैं जाऊंगा। महाप्रभु ने बोला तुम घर जाओ, मर्कट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, अनासक्त यथायोग्य विषय भूल्य अनासक्त है। मर्कट मतलब बांदर, बांदर है ना, बांदर उनका तो बहुत वैराग्य है ना, उनको तो शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, वो तो शाकाहारी है, वो पेड़ में रहते हैं, हाँ, परंतु भौतिक चीजों में बहुत आसक्ति है। तो उनका वैराग्य बाहर से है, अंदर से अलग होकर रहता है। इसीलिए महाप्रभु ने बोला ऐसे वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो घर में जाओ और यथायोग्य विषय बन जाओ। है एक जन्म में टिक नहीं रहे। देखिए एक रिश्ता है, परंतु हमारे साथ भगवान का रिश्ता है वो सनातन रिश्ता है। उनको हम मान्यता देंगे और इस संसार में जो रिश्ता है हमको करना चाहिए, परंतु अनासक्त होकर। हमको जानना चाहिए कि रिश्ता और सनातन नित्य रिश्ता नहीं है, तो आएगा और जाएगा, परंतु कर्तव्य तो करना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, ऑन ड्यूटी। हर समय हमको भगवान के प्रति ऑन ड्यूटी होना चाहिए। इसलिए देखिए जब लक्ष्मी देवी है ना, आप लक्ष्मी देवी पूजा करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, लक्ष्मी राधा रानी को करते हैं। तो परंतु क्या होता है, लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजते नहीं। हमको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी देवी चाहिए, परंतु लक्ष्मी उनका सेवा ग्रहण करते थे, परंतु वो चंचल है, क्योंकि उनका तो सेवा है भगवान का पायल दबाना, सेवा करना, ये उनका सेवा। तो भगवान जब सो जाते हैं तो भक्त लोग पुकारते हैं लोग से देखकर, तो उस समय उनका थोड़ा समय है तो जाते हैं। फिर भक्त को बोला मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, हमको जाना है, सेवा में लगाना है, तो फिर जो कुछ करना है करो जल्दी, हमको जाना है। फिर वो चंचल होता है, चला जाता है। परंतु देखिए एकदम दिन रात ऑन ड्यूटी कौन करता है? तुलसी देवी। भगवान के चरण कमल में तुलसी रहते हैं,
और भगवान चरण से कभी भी तुलसी को बिछड़ना नहीं चाहिए। जब आप श्रृंगार करेंगे तब एक तुलसी प्रस्तुत करके, चंदन के साथ प्रस्तुत करके पूछ दीजिए, फिर लगा दीजिए। यह है पुराण का वर्णन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पिता जटा एक अप्सरा के समान सुंदरी कन्या के साथ ब्याह दिया, शादी करा दिया, परंतु रघुनाथ का मन महाप्रभु के चरण के प्रति है। एकमात्र उनका आसक्ति महाप्रभु प्रति। तो उन्होंने घर के अंदर में सोते नहीं, वो बाहर जो दुर्गा मंडप है वहां पे सोते थे। इसलिए बड़ा पहाड़ लगा दिया पिता। और कभी कभी वो चला जाता है महाप्रभु को पाने के लिए, परंतु जो पहाड़दार पकड़ कर ले आते थे। तो रघुनाथ असफल हो गया, बार बार व्यर्थ हो गया। मन में विचार आया, हम इतना कोशिश कर रहे हैं परंतु सफल नहीं हुआ, तो क्यों महाप्रभु कृपा नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु तो कृपा कर दिया, परंतु उन्होंने विचार किया नित्यानंद प्रभु को सेवा करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु है आदि गुरु, नित्यानंद प्रभु के पास जाना चाहिए, उनका अनुमति लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। तो जब 5 साल के बाद है ना, जब महाप्रभु ने कान्हा नाटशाला से फिर वापस गए, तो भक्त लोग महाप्रभु के साथ मिलित हुआ, रथ यात्रा में भाग लिया, चातुर्मास बिताया। भक्त लोग को महाप्रभु ने एक एक करके विदाई दिया। नित्यानंद प्रभु तो मालूम है मैं तो महाप्रभु के साथ ही रहूंगा, परंतु महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाकर बोले जी मैं तो यहाँ पे हूँ और आप भी यहाँ पे रहेंगे तो बांग्ला का क्या हाल होगा, आप बांग्ला में जाइए और कृष्ण प्रेम दे दीजिए। हरि बोल। इसीलिए महाप्रभु बांग्ला का जो राजा यही नित्यानंद प्रभु, जैसे रूप सनातन दोनों भाई को कहाँ पे भेजा? वृंदावन में। जैसे तपन मिश्र को भेजा बांग्लादेश से वाराणसी, तो एक भक्त के अधिक स्थान में महाप्रभु ने भेज दिया। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को बोला आप भी यहाँ पे रहेंगे तो बांग्ला का क्या हाल होगा, आप जाइए और बांग्ला के जो बद्ध जीवात्मा है उनको उद्धार कीजिए। सिर्फ उद्धार नहीं, कृष्ण प्रेम दे दीजिए। तो महाप्रभु आज्ञा लेकर नित्यानंद प्रभु ने आया, उनका जो पारिषद भक्तगण है, और आते 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 पहला वो पानीहाटी गांव में गए, राघव पंडित के घर में गए, और 3 महीना तक नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी गांव में बिताया, राघव भवन में बिताया। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पानीहाटी गांव। श्रील प्रभुपाद जी ने आया और प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी किया यहाँ पे एक भव्य मंदिर निर्माण होगा और सारे देश विदेश से यहाँ लोग आएंगे, और ये गंगा की जो गंगा यहाँ से जाती है मायापुर, तो मायापुर से आती है, तो ये जलयान है, जलयान से भक्तगण पानीहाटी से मायापुर और मायापुर से पानीहाटी दर्शन करने के लिए आएंगे। तो बहुत साल के बाद 2013 में श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने
इस जगह को, उनको जगह मिला तो अभी सेंटर है और पास में एक स्थान है, वो मिलने के पश्चात हमारे बड़ा मंदिर निर्माण होगा। और ये पानीहाट जहाँ पे हमारे इस्कॉन का सेंटर है, ये सेंटर है, वहाँ पे गंगा जी है। गंगा जी एकदम गंगा के किनारे हमारे सेंटर है। इतना सुंदर स्थान हमको दिया है। किसने दिया है? जगद्धात्री देवी ने और महादेव ने। वो जो स्थान है जगद्धात्री देवी का स्थान है। और ऐसा हो गया उस स्थान में, जब माताल बाटपार मतलब जो मदिरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मैंने 4 पाप कर्म एकदम माँ के और बाबा के सामने हो रहा था। तो माँ और बाबा दोनों ने विचार किया, हाय हाय क्या हाल हो गया हमारा स्थान में, तो इनको देना चाहिए, यहाँ पे नाम संकीर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने दिया है। अभी क्या हो रहा है? श्री गौर निताई महाप्रसाद हर रोज महादेव और महादेवी जगद्धात्री को मिल रहा है। वो दोनों ने बहुत प्रसन्न है। तो नित्यानंद प्रभु पहला कदम कहाँ पे रखा है? पानीहाटी गांव में। कितना मास बिताया? कितना महीना बिताया? 3 महीना एकदम। और नाम संकीर्तन, नित्यानंद प्रभु इतना सुंदर वो नृत्य कर रहे थे। उनका जो नृत्य बहुत सुंदर है, वो देखने के लिए स्वयं महाप्रभु आते थे। महाप्रभु 4 स्थान में विराजमान है। महाप्रभु खुद ने बोला, जहाँ पे श्रीपाद नित्यानंद प्रभु नर्तन करेगा मैं देखने के लिए आऊंगा। और मेरा माँ सची माँ जो रंधन करके रसाई करके हमको देते हैं, हम जहाँ पे रहेंगे आके उस भोग को स्वीकार करते हैं। और तीसरा है श्रीवास अंगा। श्रीवास का जो कोटियाड है, अनीना है, वहाँ पे अभी भी हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। महाप्रभु वहाँ पे विराजमान है। और चौथा है राघव भवन। देखिए ये राघव भवन कितना महत्वपूर्ण है। और राघव भवन में रघुनाथ दास गोस्वामी को जो बेटी है, विग्रह है, उनका नाम है श्री राधा रमन जी, वहाँ पे है। और राघव पंडित का भी बेटी है, श्री विग्रह है, उनका नाम है श्री राधा मदन मोहन जी। दोनों विग्रह अभी वहाँ पे है। और महाप्रभु एक बार गए, आते समय भी राघव पंडित के घर में आए, तो 2 बार साक्षात रूप से महाप्रभु राघव भवन में आए थे। और अभिभूत महाप्रभु 3 भाव से भक्तों को कृपा करते थे। एक है साक्षात दर्शन और आविर्भूत, जैसे यहाँ पे हठात महाप्रभु आ गए, आविर्भाव। और तीसरा है आवेश। इस कोई भक्त के ऊपर महाप्रभु आवेश हो जाता है, तो भक्त वो महाप्रभु तरह वो सब नृत्य कीर्तन रोना कूदना सब कुछ ऐसे कर रहे थे। और तुम है शिवानंद, तुम है वासु घोष, मुकुंद घोष, सब नाम बोल देते हैं। तुम्हारा क्या मंत्र है? सब मंत्र। एक बार महाप्रभु ने ऐसे आवेश हो गया, वो अलग बात है, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सब स्थान आदि भी है,
एक बार समय करके ज्यादा समय लेके जाएंगे तो अच्छा होगा, तो एकदम दर्शन करेंगे। कुछ तक जैसे काटवा और है जैसे अंबिका कलना, जहाँ पे गौर निताय है, महाप्रभु 4 स्थान में वो खुद उनका विग्रह दिया है, उनका जो डेटी दिया है। एक है गौर निताय और गौर गदाधर, चंपांडी में है गौर गदाधर। तीसरा है विष्णुप्रिया ठाकुरानी का जैसे धामेश्वर महाप्रभु। चौथा है वृंदावन में है, उनका नाम गौर गोपाल, काशीश्वर पंडित को दिया है। तो इधर नित्यानंद प्रभु ने तो हर रोज हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, बद्ध जीव को उद्धार कर रहे थे। तो उधर रघुनाथ का मन में विचार आया, मैं तो बहुत बार प्रयास किया महाप्रभु को पाने के लिए, परंतु विफल हुआ, तो मेरे को जाना चाहिए। अभी नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में है, तो उनका कृपा लेना चाहिए। इस विचार करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिता के बोले, पिताजी मैं पानीहाटी गांव में जाऊंगा। पानीहाटी गांव क्यों जाऊंगा ना, तो वहाँ पे तो नित्यानंद प्रभु है, दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है जाओ। और कुछ स्वर्ण मुद्रा भी दिया नित्यानंद प्रभु, राघव पंडित, अभिराम गोपाल ठाकुर, परमेश्वर दास ठाकुर, बहुत सारे भक्त लोग हैं, उनको प्रणामी दो। और 2 ब्राह्मण भी उनके साथ दिया है, परंतु पहरादार भी दे दिया, वहां से भाग ना जाए। 4 पहरादार दे दी, और पहरा तो सब एकदम ट्रेंड अप। अब मालूम है वो कब कहाँ पे जाएगा तो मालूम नहीं, तो हर समय एकदम गार्ड, बॉडीगार्ड, 4 बॉडीगार्ड दे दिया। यदि नित्यानंद प्रभु ने जो वहाँ पे अभी भी वो बट वृक्ष है, गंगा के किनारे, और बट वृक्ष अभी भी है। वो उसका स्थान नाम का है, स्थान का नाम है महोत्सव तला, वहां से महोत्सव हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ उनका मालूम है। रघुनाथ आएगा तो रघुनाथ को लेकर मैंने एक बड़ा उत्सव करूंगा, जो इस उत्सव में भाग लेंगे उनका भी कृपा होगा। इसलिए रघुनाथ को संतान में प्रेरणा दी और खींचकर बुलाया। रघुनाथ देखा नित्यानंद प्रभु उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और उनके शरीर से कोटि सूर्य सम प्रभा निकल रहे थे। जैसे एक साथ कोटि सूर्य, तो उससे कैसे प्रभाव होगा हम कल्पना नहीं कर सकते, परंतु उनका जो प्रभाव चंद्र का तरह, नीताई चांद, उस सूरज भी है और चंद्रमा भी है। तो इसलिए जब रघुनाथ दास देखा, तब उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक नित्यानंद प्रभु बोले, इसके बाद रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। ओ रघुनाथ जाओ जाओ, बुला के लेके आओ। चोर कहानी लेके आओ। तो गए रघुनाथ, श्रीपाद नित्यानंद प्रभु ने तुमको बुलाया, ठीक है। तो गए, फिर दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु ने इतना कृपा की, जो 2 चरण एकदम रघुनाथ के मस्तक पर, सिर पर दे दिया, और बोले बस महाप्रभु को प्राप्त करो, हरि बोल, तुम्हारा बंधन छूट गया। पहले ऐसा करके बोला, तुम तो बहुत दिन से यहाँ पर नहीं आए, भाग रहे थे, अभी तुमको मिला है,
तुमको दंडित करूंगा, दंड दूंगा। क्या दंड है ना, हमारे जो भक्त लोग हैं सबको चूड़ा दही खिलाना है। हरि बोल। आज यहाँ पे व्यवस्था है ना, हम सुना है यहाँ पे नीलाम होगा। ठीक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गया। भक्त लोग ऐसे हरिध्वनित किया। रघुनाथ ऐसा जो साथी थे भेज दिया, लेके आओ जितना बाजार में चिड़ा, दही, केला, चीनी, संदेश, कपूर, कटहल, आम सब कुछ लेके आए। तो वहां पे चेतन चरित्र से आम का वर्णन नहीं है, परंतु हमको सोचना चाहिए आम है। आम कटहल तो है, ये तो मौसम का फल है, और आम तो फल का राजा है। रघुनाथ सब इकट्ठा कर लिया और बड़ा बड़ा 7 मिट्टी का जो कुंडी का है लाया। और देखिए वहां पे तो गंगा जल है, तो गंगा के जल में वो चूड़ा भिजाया नहीं, जो डाला नहीं, जो इतना दूध था, दूध को उबाल कर चिड़ा उसमें डाल दिया और उसे छानकर दोनों भाग किया। एक में दही मिलाया और दूसरा में दूध को एकदम घना करके एकदम हो गया, तो उसमें डाल दिया। और उसके साथ चीनी, केला, संदेश, थोड़ा कपूर और जायफल ऐसे मिलाया। और हर एक व्यक्ति को 2 मिट्टी के भांड दिया और एक में दही चिड़ा, दूसरा में दूध चिड़ा। तब हो गया, तब नित्यानंद ने ध्यान करने लगा। महाप्रभु तो पुरी में था, तो महाप्रभु को ध्यान किया, कृपा करके आइए पानीहाटी में रघुनाथ दास इस उत्सव किया है, अब आना ही है, गान करना है। तो नित्यानंद ने बुला लिया, महाप्रभु ने आ गया। आज जब महाप्रभु आया तो नित्यानंद खड़ा हो गया। आज जब नित्यानंद में खड़ा हो गया, सब भक्त लोग खड़ा हो गया। तब नित्यानंद फिर भोग लगाया, क्योंकि नित्यानंद को आदि हमको खाने से पहले भोग चढ़ाना है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और जो कुछ नैवेद्य नहीं है, अर्थात निवेदन करने के योग्य नहीं है, वो भगवान को देना नहीं चाहिए। तो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और बांटना भी चाहिए। हम प्रसाद लेते हैं और दूसरों को भोग देते हैं, ऐसा नहीं, प्रसाद बांटना चाहिए। एक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, जो सेवा अपराध होता है ना, जैसे पद्म पुराण में, बाघा पुराण में वर्णन है। श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी सब दिया है। तो एक है जो भगवान को भोग नहीं लगाया, वो दूसरों को बांटा, वो सेवा अपराध। क्योंकि सब कुछ भगवान का है, तो इसको भगवान को चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इसमें हमारा और दूसरों का कल्याण होगा। नित्यानंद प्रभु ने खुद आचरण करके सिखाया। महाप्रभु को बुलाया और ऐसे करके लेके महाप्रभु को खुद खिलाया। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे लिया, गायब हो गया, लिया। और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की खिलाया, ऐसे लेके नित्यानंद प्रभु को दिया। नित्यानंद प्रभु खुद लेते नहीं, फिर वो चाहते हैं। तब समझ में आ गया
जो महाप्रभु ने आया, महाप्रभु और नित्यानंद दोनों ने ऐसे लीला कर रहे थे। कुछ भक्त बहुत उच्च कोटि के भक्त है, वो देख रहे थे महाप्रभु आया और नित्यानंद को खिला रहे थे, महाप्रभु ने भी नित्यानंद को खिला रहे थे, ये लीला देख रहे थे। परंतु सब लोग समझ गए महाप्रभु आया, तो इस प्रकार सबके पास गए नित्यानंद प्रभु ने, सबको सबका भोग प्रसाद हो गया। तब महाप्रभु को विदाई दिया, महाप्रभु चला गया और नित्यानंद प्रभु ने बोले हरि बोल, महाप्रसादे गोविंदे, राम ब्रह्मणि वैष्णवे, कल्प पुण्य पतंग राजन विश्वासने बजायते। महाप्रसाद गोविंद और भगवान का नाम ब्रह्म वैष्णव, भगवान महाप्रसाद, भगवान का नाम और वैष्णव। जिसका पास अल्प पुण्य है, स्वल्प पुण्य है, विश्वास नहीं होगा। जिसका पास बहुत पुण्य होगा, बहुत अंतर पवित्र होता है, और नाम के प्रति, भक्त के प्रति और भगवान के प्रति श्रद्धा होते हैं। इसलिए प्रसाद सेवा, हम क्या बोलते हैं? प्रसाद सेवा बोलते हैं। हाँ, सेवा मतलब क्या है ना, जो सेव्य है उनको संतुष्ट करना, ये सेवा है। जैसे भगवान ने बोला ये अच्छा ये हम ग्रहण करते हैं, ये हम ग्रहण करते हैं, हमको चढ़ा भोग लागा, ये हम ग्रहण नहीं करते हैं तो वो चढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार इतना भक्त उस समय आया था, ये 15 से 16 साल के बाद, 15 से 16, इस बार 5 से 9 साल का उत्सव मनाया और लाख लोग आया। हमारी इस्कॉन के लगभग कितना 35,000 लोग आए थे। हाँ, चीड़ा दही खिचड़ी खिलाए, तो बड़ा पातल चीड़ा खिचड़ी, और बहुत सिस्टम है, पुलिस बहुत है, इसलिए एक बार जो घुस जाएगा बाहर नहीं जाएगा, जो बाहर जाएगा तो घुस नहीं पाएगा। तो लाख लोग आते हैं। और नित्यानंद प्रभु के समय जब पहला जो फेस्टिवल था, उस समय तो इतना लोग था, हम कल्पना नहीं कर सकते। वर्णन है कि स्थल भाग में जगह नहीं थी, वो जल में प्रवेश किया, गंगा के पानी में प्रवेश किया, इतना करके, परंतु दो जो कटरा है ना, वो ऐसे करके रखा है। तो सब जल धक्का देखते एकदम पानी में चला गया, ऐसे खाने लगा। तो ये जो नित्यानंद प्रभु जो उत्सव मनाया, ये उत्सव श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी हमारे दुनिया में हर स्थान में हो रहा है, ठीक है। जैसे हम एक जो समय है, जो तिथि है, वो है निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी तिथि, शुक्ला ज्येष्ठ महीने के शुक्ला त्रयोदशी तिथि में ये उत्सव हुआ। अभी भी स्थिति में हो रहा है और होगा भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चीड़ा खाने से आनंद मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि देखिए भगवान नित्यानंद प्रभु ने बोला जे मैं तो गोप हूँ और पुलिन भजन मैं बहुत पसंद करता हूँ,
तो तुम सबको खिला, तो खिलाया। फिर वहाँ नित्यानंद प्रभु ने, हाँ, उत्सव चल रहा था उस समय, राघव पंडित आ गया। हाँ, दोपहर बीत चुका, तो राघव पंडित इंतजार करते करते बोले, नित्यानंद कहाँ गया, कहाँ गया? देखा कि यहाँ पे उत्सव हो रहा है, तो आप यहाँ पे है, चलिए चलिए भजन कीजिए। ठीक है, बाद में वो भजन करूंगा, अभी राघव यहाँ पे बैठ जाओ, इनको 2 मिट्टी का कटरा दो और 2 चिरा दही चिरा दो। राघव, हाँ, हम शाम को भजन करेंगे। तब हो गया शाम तक, तो शाम को नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी सबको लेकर राघव भवन में गए। वहाँ पे नृत्य कीर्तन चालू हो गया और इतना सुंदर नृत्य कीर्तन हुआ, तब स्वयं महाप्रभु ने आया और महाप्रभु रघुनाथ का आशीर्वाद किया है। और नित्यानंद प्रभु ने बोला, तुम्हारा जो बंधन खंडन हो गया और तुम महाप्रभु के पास जाओगे। महाप्रभु तुमको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास रखेंगे, उनका नाम होगा सर्वेर रघु। हमारे चैतन्य लीला में बहुत सारे रघुनाथ है, रघु है, तो उनमें से इनका नाम है सर्वेर रघु, क्योंकि महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिया है, रघुनाथ को दिया है, आप सिखाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सब कुछ सिखाया स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। जब तक महाप्रभु इस प्रकट लीला किया है, तब तक रघुनाथ पुरी में था। और महाप्रभु का अंदर धन के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पश्चात, अंदर धन के पश्चात उन्होंने वृंदावन और चले और रूप रघुनाथ के साथ वृंदावन में भजन कर रहे थे। तो अभी भी रघुनाथ दास गोस्वामी के जो भजन स्थली राधा कुंड में है, उनका समाधि भी है, और अलग अलग स्थान में रघुनाथ का भजन स्थान है। विशेष रूप से राधा कुंड में उनका भजन स्थली है। तो आप जब वृंदावन जाएंगे तो जरूर रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर समाधि दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण, जय रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी हमको सिखाया, जो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, और गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। धनमिताय विनोहाय राधा कृष्ण आयते नाम धीरपुरी निताय उपाय। तो नित्यानंद प्रभु अपार करुणामय है, जिसका कोई गति नहीं है, उनका गति है नित्यानंद प्रभु। अगतिर गति निताय साधु जाने वाले। गति मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमारे जीवन को जो सब लोग छोड़ दिया, तो इसी अवस्था में कोई नित्यानंद प्रभु के शरण में जाए तो नित्यानंद प्रभु एकदम भागवत हम ले जाएंगे। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु की कृपा गुरु परंपरा से आ रही है। हमारे आगे जी प्रभुपाद जो शिष्य वर्ग हैं, तो गुरु है, वो अभी नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की कृपा सारा दुनिया में बांट रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।